Great morning, dear students. This is Babita here. We have completed chapter number 1 and today we will start chapter number 2. I would like to give a brief summary about the lesson. Let's start. As you know, name of the chapter is A Tiger in a House. A tiger in a house. Name of the chapter is A Tiger in a House. And that of the writer is Ruskin Bond. And that of the writer is Ruskin Bond. Ruskin Bond is a British author. Ruskin Bond is a British author. He wrote many novels, plays, stories related to children, and he got Padam Shri, Padam Bhushan and Sahitya Akademi Award. So he is very famous in English literature. Let's read more about Ruskin Bond. As I told you, this lesson is a beautiful expression of Ruskin Bond. This lesson is based on the story that is real and is based on the experience of author. In this lesson, we will read about a tiger named Timothy. This story is about a tiger whose name was Timothy, and the characters in this lesson are author himself, means Ruskin Bond, and the grandfather of author, grandmother of author, and Mahmood. Mahmood is the servant of author. In this lesson, we will read that a tiger was brought at home and how he stayed there and what changes will be in the tiger as time passed. Dear students, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि एक टाइगर को घर पे ले आया जाता है और वहीं पर उसे खाना दिया जाता है, मीन्स वहीं पे वो रहने लगता है पालतू के रूप में। कैसे एक टाइगर को घर में रखा जाता है और जैसे ही समय बीतता जाता है तो उस टाइगर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसकी हैबिट्स में क्या बदलाव होते हैं, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। और जैसे टाइम बीतने के बाद क्या उस टाइगर का घर में रहना सही था या नहीं। इस लेसन से हमें पता चलता है कि कैसे हम किसी भी हिंसक जानवर को भी पालतू बना सकते हैं, अपने प्यार से, लगाव से कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। और जो ये हमारी स्टोरी है, हमारे जो ये लेसन है, इसमें जो कहानी है वो रियल बेस्ड है, मीन्स वास्तविक है, असली है। और इस लेसन में हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि रियल है और सच में जो टाइगर है वो कैसे सबकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है और कैसे सभी फैमिली मेंबर्स को उससे लगाव हो जाता है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द लेसन। Let's start part number 3 and page number 26. At first, Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back with a spring. If it came too near, he would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there.
इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब स्टार्टिंग में टिमोथी घर आया था तो वो पपी से डरता था, और जब भी पपी उसके पास आता था तो वो पलटवार करके एकदम से भाग जाता था। स्प्रिंग होता है एकदम से भाग जाना, और डार्टेड होता है पलटवार करना। ही वुड मेक absurd dashes at it with his large forepaws। अपने पंजों से वो बुरी तरीके से वो अपने पंजों को बुरी तरीके से मारता था। एब्सर्ड होते जंगली वे से, जंगली तरीके से। एंड देन रिट्रीट अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, और एकदम से अपना रास्ता माप लेता था। मीन्स एक सेफ जगह पर चला जाता था जहाँ पर पपी नहीं होता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्राउल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। और फिर बाद में दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो पपी को अपनी पीठ पर बिठा के रेस्ट कराता है। One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorite। इसमें कहते हैं जो टिमोथी है उसका फेवरेट अम्यूज़मेंट था एक स्टॉक, हु वुड प्ले विथ हिम, जो कि उसके साथ वो खेलता था यानी। और जब लेखक अपने दादाजी के घर आते थे तो वह टाइगर के फेवरेट बन जाते थे, यानी लेखक टाइगर के फेवरेट बन जाते थे। विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज एंड हिज बॉडी काउचिंग, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles। क्राफ्टी होता है चालाक तरीके से। वह अपनी चालाकी से चमकती हुई आंखों से राइटर को देखता था और अपनी बॉडी को ज़मीन से घसीटता हुआ धीरे धीरे राइटर के पास जाता था और अपने पैरों को वहाँ जाकर मारता था, और कभी आगे जाता था कभी पीछे जाता था, और अपने किक से यानी अपने पैरों को कभी इधर उधर मार के फिर राइटर के पैरों में बैठ जाता था, और इस तरह से प्रिटेंड करता था कि जैसे वो उसको काट रहा है, यानी राइटर को वो चाटने लगता था। He was by this time the size of a full-grown retriever, and when I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him। फिर जैसे ही समय बीतता जा रहा था तो वो अपने पूरे आकार में आ रहा था, जो शेर था। और फिर जब वह वॉक के लिए राइटर के साथ जाता था तो लोग उससे दूरी बना लेते थे। बर्थ होते दूरी बना लेना। व्हेन ही पुल्ड हार्ड, जब जो लेखक था उस चेन को खींचता था, वो अपनी तरफ खींचता था तो उसे बहुत मुश्किल होती थी। मीन्स जो शेर था वो भी अपनी तरफ उसको चेन को खींचता था, अपनी मर्जी से वो इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा था। His favorite place in the house was the drawing room। घर में उसका फेवरेट रूम था ड्राइंग रूम। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, और एक बड़ा सोफ़ा था उसमें अपने आप को वह कंफर्टेबल फील करता था। रिसेलिंग देयर, वहाँ वो लेट जाता था उस बड़े सोफ़े पर। with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off। snarling होता है दांतों को बाहर निकाल के एकदम से चिल्लाना, एक तरह से जो भी कोई उसे उठाने की कोशिश करता था वो उसकी तरफ मतलब घूरता था। टिमोथी had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat। He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning। फिर क्या होता है, जो टिमोथी था उसकी हैबिट्स थी वो बहुत अच्छी थी, साफ़ सुथरी हैबिट्स थी उसकी। वो अपने फेस को साफ़ करता था जैसे कि कैट
अपने पंजों से साफ़ करती है, ठीक उसी तरह वो भी अपने फेस को साफ़ रखता था। और रात को वो रसोइये के साथ सोता था और सुबह होने का इंतज़ार करता रहता था कि कब वो बाहर निकलेगा। One of these days, declared grandmother in her prophetic manner. Prophetic manner होता है भविष्यवाणी करते हुए. We are going to find Timothy sitting on Mahmood's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. दादी माँ हैं वो भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें बेड पर महमूद नहीं मिलेगा, जस्ट उसके कपड़े और शूज़ मिलेंगे। इनका इस लाइन, ये जो पैराग्राफ है, इसका मतलब है कि भाई जो टिमोथी है वो आक्रामक होता जा रहा है और एक दिन वो रसोइये को खा जाएगा। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. और ये वाकई सच में हो रहा था। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, वो 6 मंथ का हो गया था और उसमें चेंज आना शुरू हो गया था और वो धीरे धीरे कम फ्रेंडली हो रहा था। स्ट्रीटली होते हैं धीरे धीरे। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet picnics. जब भी बाहर जाते थे, वॉक पर जाते थे, तो वो दूसरे की चीज़ें एकदम से चुराने की कोशिश करता था। कैट होती थी या किसी का कोई पेट होता था, उसकी तरफ वो लपकता था, दौड़ता था, उसकी तरफ जाता था। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंचाइज क्लैकिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस and in the morning there would be feathers laying all over the verandas. इसमें जो फ्रेंडाइज होता है वाइडली अनकंट्रोल्ड मीन्स एक जंगली का कंट्रोल से बाहर हो जाना। कैकलिंग होता है द लाउड वॉइस और लाउड नॉइस मेड बाय हैन, यानी रात को वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, वो पोल्ट्री फार्म में घुस जाता था और उनको खा जाता था और जो सुबह उनके पंख ही वरांदे में पड़े हमें मिलते थे। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन। अब टिमोथी को ज़्यादा टाइम तक चेन में बांध कर रखना पड़ता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. The nearest zoo was at Lucknow, 200 miles away. फिर एक बार क्या होता है कि भाई वो बहुत बुरे तरीके से रसोइये के साथ पेश आता है, उस पर झपटता है। तो फिर दादाजी क्या डिसाइड करते हैं कि अब ये टाइम आ गया है कि उसे दूर ले जाया जाए यहाँ से, यानी उसे एक ज़ू में ले जाया जाए, यहाँ से भेज दिया जाए। तो नियरेस्ट ज़ू वहाँ क्या लगता था, लखनऊ का, जो कि 200 माइल्स अवे था। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. फिर रिजर्वेशन कराई गई फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की ट्रेन में, जिसमें सिर्फ राइटर के ग्रैंडफादर थे और टिमोथी थे और किसी को भी वो कंपार्टमेंट शेयर करने की परमिशन नहीं थी। और फिर जिस जू में बात की गई थी कि भाई इसको टाइगर को हम लेके आ रहे हैं, वो बहुत ग्लैड थे, वो बहुत खुश थे कि उन्हें गिफ्ट एज अ गिफ्ट एक अच्छा वेल फेड कि भाई पला हुआ और सभ्य टाइगर मिल रहा है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।